जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनी। मैं नीलेश जोशी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये नेहरूज ब्लंडर के 6 एपिसोड कर चुका हूँ, ये 7वां एपिसोड है। आशा है कि आपको पसंद आता होगा। पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, बात करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि ये मेरा फायदा नहीं है, मैं भारत माता के लिए और सनातन के लिए। और जो ये गांधी का इलेक्टेड नहीं था, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसने देश का कितना नुकसान किया, हमारा हिंदुओं का कितना नुकसान किया, मेरा ये एक प्रयत्न है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको कुछ फायदा होता होगा। धन्यवाद। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि उसने नेहरू ने जो लाइसेंसिंग पॉलिसी डाली थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट का लाइसेंस, इंपोर्ट का लाइसेंस, बहुत किस्म के लाइसेंस होते थे, इंसेंटिव्स भी होते थे, राइट। तो उसमें आपका जितना सेंट्रल मिनिस्ट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपका था, तो आपको जल्दी मिल जाते थे। नहीं मिलते थे तो आपको तो पहचान होने के बावजूद भी, वसीला होने के बावजूद भी पैसा तो देना ही पड़ते थे। लेकिन जो दूसरे छोटे मोटे इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते थे, जिसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस वगैरह चाहिए था, तो वो प्रीमियम पे लेते थे। प्रीमियम क्या होता है? ये लाइसेंस के ऊपर 100 रुपया, इसके ऊपर 125 रुपया, इसके ऊपर 150 रुपया। ये तो एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ऐसे करोड़ों में होता था, अब्जों में होता था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, चंद जो जाने माने लोग थे, पहचाने लोग थे, उनको ही लाइसेंस मिलता था, बाकी किसी को नहीं मिलता था। तो वही लोग आगे बढ़ते गए, पैसे वाले होते गए, कांग्रेस के सपोर्टर होते गए, राइट। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्री। हमारे धीरूभाई अंबानी ने इनकी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसका बहुत फायदा उठाया। पहले तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आती थी, बजट आता था, तो उस टाइम ये लोग इंटरनली माहिती निकाल लेते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में इनका बहुत अच्छा वसीला रहता था। तो अदानी जैसे है, धीरूभाई अंबानी जैसे है, बहुत बड़े बड़े दूसरे लोग भी। मैं 2 लोगों का नाम देता हूँ ताकि कोई किसी को ऐसा नहीं लगे मैं गुजराती होकर दूसरों का नाम देता हूँ। मैं गुजराती हूँ, गुजरातियों का ही नाम देता हूँ, क्योंकि हमारे गुजराती ये मामले में बहुत चालाक रहते हैं। तो उसकी वजह से वो लोग ने बहुत फायदा उठाया। हाँ, तो भारत का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। अभी 92 में नरसिम्हा राव जी आए, उसने बहुत ओपन मार्केट बनाया, भारत का इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत चेंजेस किए, फला में बहुत चिकना किया, दिखने में बहुत चेंजेस किया। तो उसकी वजह से भारत का ग्रोथ एकदम आगे बढ़ने लगा, और आज तकरीबन 7-8% के दर से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, थैंक्स टू ओपन पॉलिसी एडोप्टेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, वाजपेयी जी एंड मोदी जी ने उसको और बढ़ावा दिया। तो आशा है कि थोड़ा आप ये बाबत ये समझोगे कि ये इसकी कोई सी पॉलिसी से क्या नुकसान होता है, तो आपको समझ में आएगा कि भारत का विकास जो होना था क्यों नहीं हुआ। ये हुआ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।